अब देखा न बाबा बचा रहे न पति बचा रहे, मैं भी सुरक्षा करने में असमर्थ अपने आप को पा रही हूं। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, साड़ी को भी छोड़ दिया कि श्री कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जन प्रिय। हे द्वारिकावासी योगेश्वर कृष्ण, हे गोप गोपी जन वल्लभ, कि आपको दिखाई नहीं देता, कि आपको दृष्टि नहीं पड़ रही कि आपकी बहन द्रौपदी का किस प्रकार से अपमान हो रहा है। इस विश्वास के साथ में महारानी द्रौपदी ने जब पुकारा, गोविंद बोले यही तो चाहता हूं, कोई इतनी तन्मयता से मुझे पुकारे। और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन की भुजाएं थक गई, मूर्छित हो गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। विश्वास, भक्ति का प्रथम सूत्र है विश्वास करो। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। और भक्ति के दूसरा सूत्र, दूसरी धारा का नाम है संबंध। परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ लो। और संबंध में तो प्रभु वास करते। तो हम वही नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। और भक्ति की अंतिम धारा, अंतिम सूत्र है तीसरा, समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। मम नाथ यदस्ति योस्म्यहम शकलम तद्धि तवैव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किम नु समर्पयामि ते। आलवंदार स्तोत्र में महर्षि यमुनाचार्य कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है केशव वो तो आपका है, मैं भी आपका हूं। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मैं अपनी कहकर आपको समर्पित करूं? क्योंकि सब कुछ तो आपका। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम खाली कहते हैं, दिल से नहीं बोलते। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो यहां हम खड़े हैं, आगे भगवान हैं, इधर में जूते उतार दिए और प्रयास करते हैं कि एक संगी दोनों का दर्शन होता रहे। सिर ही तो घुमाना है। और फिर बड़े प्यार से स्तुति गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। हमारे पिताश्री कौन है? माताश्री कौन है? भगवान। और पिताश्री? ये बेईमानी अच्छी नहीं लगती भगवान को। वो कहते हैं तू थोड़ा ही बोल, 10 ही मिनट बैठ, पर जिस समय मेरे ध्यान में बैठ दुनिया को भूल जा, समर्पित हो जा मेरे। तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये समर्पण की भावना, समर्पण की दृष्टि नितांत जरूरी है। और देखो, भागवत धर्म पर जो चलते हैं ना राजन, वह भी भागवत कहलाते हैं। मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, जो भगवान का है वो भागवत है। जिसके सामने का लग जाए, जो भगवान का मंदिर है वो भागवत, जो भगवान का भक्त है वो भागवत, जो भगवान का प्रेमी है वो भागवत, जो भगवान का उपदेश है वो भागवत, जो भगवान का है वो भागवत। और उत्तम कोटि, इसमें तीन क्वालिटी है। हाँ, प्रथम क्वालिटी मिडिल क्लास और तृतीय श्रेणी। बोलो जय श्री कृष्ण। फर्स्ट क्वालिटी का भक्त कौन सा है? योगेश्वर बता रहे कि सर्वभूतेषु यहां पश्येत भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन स वै भागवतोत्तम। 1 क्लास। उत्तम कोटि का भागवत वही है जो चैंटी से लेकर हाथी पर्यंत सब में प्रभु को देखे। सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
मच्छर में भी है, चैंटी में भी है, कुत्ते में भी है, गधे में भी है, आप में भी है, हम में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। उमा जे राम चरण, ये 1 क्लास भक्त का वर्णन कर रहे हैं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध। प्रथम श्रेणी के भक्त के लक्षण है भागवत के। और मध्यम श्रेणी का भागवत कौन है? ईश्वरे तदधीरेषु बालिसेषु दुःखसुच, प्रेम मैत्री कृतोपेक्षा, यह करोति समध्यम। ईश्वर से जो प्रेम करता है, भक्त से जो मित्रता करता है, शत्रु की जो उपेक्षा करता है, मूर्ख पर जो कृपा करता है, वो मध्यम श्रेणी का भागवत है। और तृतीय श्रेणी का बोल अर्चायाम एव हरि, दिव्य देव प्रतिमाओं में भगवान की पूजा करे, अर्चना करे, किसी से ज्यादा मतलब न रखे, न ऊधो की लेनी न माधो की देनी, और देव प्रतिमा में ही प्रभु की पूजा करता रहे, वो भी भक्त है। वो प्राकृत भक्त कहा जाता है, उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं। लेकिन उत्तम क्वालिटी तो वही है जिसको गोविंद के अलावा कुछ दिखाई न दे, एक में जिसका मन लग जाए, उसी को कृष्ण गीता में अनन्य बोलते हैं, ना अन्य अनन्य। जगतगुरु वल्लभाचार्य जी एक बार जा रहे थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने, पालकी में बैठ के जा रहे थे। एक ब्रजवासी खेत की मेड़ पर घास खोद रहे, आगे आगे डोरी बांध चल रहे थे। हे रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, महाराज श्री आ रहे हैं, पूज्य श्री आ रहे हैं। वो ग्वारिया बोले तुम्हारे पूज्य श्री में कल लाल लटक रहे हैं जो हम रास्ता छोड़ दें? बोले तुम नहीं जानते महाराज श्री अनन्य भक्त है। ठीक है जी, अनन्य तो हमें फनन्य। जगत गुरु जी बोले भैया ब्रजवासियों की भाषा में कुछ न कुछ सार छुपा रहता है। पालकी से नीचे उतरे, भैया ये फनन्य का अर्थ क्या होता है? पहले तुम बताओ अनन्य का आयते कहें। और अनन्य तो बातें कहें जो गोविंद के अलावा कहीं भी भटके नहीं। भूत हैं, प्रेत हैं और अटरम सुटरम जितने हैं, बस। अब देखो फनन्य बातें कहें जो कन्हैया के अलावा काऊ को नाम भी नहीं जाने और अपने मन को कृष्ण के चरणन में फंसाए दे, वही तो फनन्य कहें। हम तो फंस गए हैं। बोले तुम यहीं घास खोदो, हम बगल में तो निकल जाएंगे। जिसकी दृष्टि ही कृष्णमयी हो जाए। अनन्य का मतलब एक की पूजा एक की निंदा नहीं। अनन्य का मतलब है रुक्मणी जी गई थी कात्यायनी की पूजा करने, लेकिन वहां भी उनको गोविंद दिखाई दे रहा है। जिस पर तुम्हारी नजर जाए उसमें तुम्हें प्रभु दिखे। नामदेव जी भोजन बना रहे थे, कुत्ता आके रोटी उठा के चल दिया। वो महाराज कटोरी, घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे विट्ठलनाथ निक चुपड़ तो लेने दो, रूखी रोटी लेके चल दिए। कुत्ता में से विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। जिस पर नजर जाए उसमें गोविंद दिखे। राजा ने पूछा माया क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है? योगेश्वरों ने माया के रूप बताए, महालक्ष्मी, महा सरस्वती और महाकाली। ये महासरस्वती जो माया है ना, ये सृजन करती है। महालक्ष्मी जो माया है वो पालन करती है, और महाकाली रूप से शक्ति माया सबका संहार कर देती है। ये परमात्मा की दिव्य माया है, शक्ति है, इसके बिना कुछ चलता नहीं। माया से छूटने का उपाय क्या? जो नाचही नर मरकट की नाई। देखो माया तीन होती है, ध्यान देना। एक होती है स्वजन मोहिनी माया, एक होती है विमुख जन्म मोहिनी माया, और एक होती है स्वमोहिनी माया।
विमुख जन मोहिनी माया कौन सी है? दैत्य जब अमृत का कलश छुड़ा करके ले गए तो भगवान मोहिनी बन के आए ना, और देवताओं के हाथ से अमृत कलश को लेकर के दैत्यों के हाथ से देवताओं को पिला दिया, और दैत्य देखते रह गए। इसका नाम है विमुख जन मोहिनी माया, विश्व मोहिनी। एक होती है स्वमोहिनी माया, माता यशोदानंद बाबा, ब्रह्म सामने खेल रहा है लेकिन वो तो बच्चा ही समझ रहे। और एक होती है स्वमोहिनी माया। गौड़ीय संप्रदाय में 2-3 अच्छे ग्रंथ हैं, बड़े सुंदर ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो सभी बड़े उत्तम हैं, पर 2-3 ग्रंथों में तो कमाल का वर्णन किया है। विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, प्रेम पत्तनम। एक ग्रंथ में लिखा था कि गोविंद जब दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे, कन्हैया जब दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो देखते 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 गोविंद को लगा मैं इतना सुंदर, और अपने स्वरूप को देखते 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 श्री कृष्ण को राधा भाव की प्राप्ति हो गई, क्योंकि अपने स्वरूप का अनुभव स्वयं तो नहीं कर पा रहे अपने सौंदर्य का, तो कृष्ण अपने रूप को देखते देखते राधा बन गए, और राधा बनकर कृष्ण रूप का फिर अनुभव कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होती है स्वमोहिनी माया, जिसको बोलते हैं वैष्णवी माया, वैष्णवी वेतनोन मायाम, जिसको परमात्मा लीला की सिद्धि के लिए स्वीकार करते हैं। तो ये जो संसार को नचाने वाली माया है, इससे छुटकारा कैसे पाएं? बोलो केवल गोविंद स्मरण। नवदा भक्ति का उपदेश किया योगेश्वरों ने। भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। वही इस माया से पार पा सकते हैं, और उसका बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया। कर्म के बारे में राजा ने पूछा, कर्म अकर्म और विकर्म 3 की व्याख्या कर दी योगेश्वरों ने। कर्म अकर्म विकर्मेति वेद बादो न लौकिका। भगवान के अवतार प्रसंग के बारे में जानना चाहा तो 24 अवतारों की बृहद व्याख्या करके कहा, राजन अवतार तो सभी उत्तम हैं, पर कलयुग में तो मानव के कल्याण के लिए रामकृष्ण का अवतार और उनके नाम का स्मरण ही कल्याणकारी है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ण दोहम तीर्थास्पदम सविविरिंचनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रभु श्री राम की बड़ी सुंदर महिमा का बखान किया। त्यक्त्वा सदुस्ते दुसरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अपने पिताश्री के आदेश का पालन करके राज्य लक्ष्मी को छोड़कर जो वन में चले गए, यदगादरण्यम, और वहां जाकर के मेरे गोविंद माया मृगम दैतीयब सितमन्न धावन, माया के मृग के पीछे दौड़े। सुवर्ण का मृग कभी होता है? फिर भी राम जी दौड़े, ये लीला करनी थी। ऐसे प्रभु राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करें, गोविंद के चरणों में प्रणाम करें, और कैसे भी जीव का मन रामकृष्ण के चरणों में लग जावे, यही भागवत धर्म है। उनके प्रति विश्वास बढ़े, उनके प्रति संबंध जुड़े और उनमें ही समर्पित हो जाएं, यही भागवत धर्म है। योगेश्वर लोग उपदेश करके जाने लगे। जनक ने उनका अभिनंदन पूजन किया। यहां देवताओं ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु आपने आने से पहले हम लोगों की प्रार्थना मानी थी, और आपने कहा था कि मैं पृथ्वी का भार दूर करके शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। भार तो दूर हो गया। भगवान बोले कैसे हो गया दूर? अरे महाराज कंस मारा गया, अघासुर बकासुर व्योमासुर रिष्टासुर कैसी धनकासुर सब मर गए, जरासंध मर गया, शिशुपाल दंतवक्त मर गए। क्या बताएं? कौरवों में भी जो जितने दुष्ट थे वो दुष्ट सब मारे गए। अब तो आप चलो। कन्हैया बोले अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का भार तो मेरा अपना खानदान है। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीलकार को बोलते जोर से बोलो ना, एकादशी थोड़ा ही है। कंजूसी कर जाते हैं कभी कभी,
जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा मेरे वंश के, यदुवंश के विनाश का बीज बुन गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यदुवंश के विनाश का कारण भी बना तो मेरा अपना बेटा बना। दीपक नीचे अंधेरा। आप थोड़े दिन की प्रतीक्षा करिए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। भगवान ने देवताओं को आश्वासन देकर के भेज दिया। न जाने कैसे उद्धव को पता चला, और उद्धव आकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़े। उनको लगा कि कन्हैया अपनी लीला का समापन करके जाने वाले। ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा क्या बात है उद्धव? बोले मैंने सुना है अपनी लीला को संपन्न करके आप जाने वाले हैं, मेरे को भी साथ में ले चलिए, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा अकेला, मैं नहीं रह सकता यहां। कन्हैया बोले पहले तो तुम मन से इस भाव को निकाल दो कि मैं कहीं जाता हूं या कहीं आता हूं। उद्धव, मेरा कहीं आना नहीं होता और मेरा कहीं जाना भी नहीं होता। मैं लोगों को दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और नहीं दिखता हूं तो लोग कहते हैं भगवान चले गए। लेकिन वास्तविक बात यह है, न मेरा आना और न मेरा जाना। हाँ, क्या आना? उद्धव ने कहा भगवान मैं ये जानना चाहता था कि आगे आ रहा है कलयुग। कलयुग में लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र होती है। अच्छाई को ग्रहण कम करेंगे। किसी की प्रशंसा करो ना, अरे साहब वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो तुरंत लोग क्या बोलेंगे मालूम है? तुम्हारे रिश्तेदार होंगे इसीलिए बड़ाई कर रहे हो। और यदि किसी की निंदा करें ना, वो तो बहुत ही खराब आदमी है, इतना दुष्ट आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं, तो लोग तुरंत सहमति दे देंगे। बोले तुम आज से जानते हो? हम तो 50 साल से जानते हैं, वो है ही ऐसा, खानदान ही ऐसा है। प्रशंसा करो तो कहेंगे तुम्हारा रिश्तेदार होगा इसने कर रहे हो, और बुराई करो तो बोल देंगे आज से, कितने वर्षों से जानते हैं हम। ये लोगों की मनस्थिति है। सुख जिसको पाना है वो सुख ही खोजेगा, लेकिन दुख देखने की जिसकी दृष्टि बन चुकी है वो सुख में भी दुख को निकाल ही लेगा। लोगों की मनस्थिति है। दुखे च सुख माने ना। तो कलयुग में आपको मिलने का सरलतम तरीका, सहजतम तरीका, सर्वोत्तम तरीका क्या है? कन्हैया बोले मैं जरा ज्यादा क्लियर बोलूंगा अभी। उद्धव बोले बोलो ना। हाँ उद्धव, 2 टूक बात बोलनी है मुझे आज। कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से, बताओ केशव। बोले हमको पाना है तो एक ही तरीका है, एक चीज को पाना है तो दूसरी को छोड़ना होगा, बस हमारे मिलने का यही तरीका है। मन में या तो दुनिया को बिठा लो या गोविंद को बिठा लो। हाँ, एक म्यान में कभी 2 तलवार नहीं आ सकती। 2 टूक बात है। या तो म्यान में 2 तलवार रखोगे तो म्यान फटेगी, तलवार कमजोर हुई तो तलवार टूटेगी। हमारा मन एक है। इस मन में या तो दुनिया को बिठा के रखो या गोविंद को स्थान दे दो। एक ही उपाय है कि कर से करना करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। शरीर दुनिया को समर्पित कर दो, मन गोविंद के चरणों में लगा दो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को प्रभु में लगाओ। इसलिए दुनिया
मन से दुनिया से वैराग्य और गोविंद के प्रति अनुराग, यही मेरे मिलने का तरीका है। उधन का बैराग क्या होता है? बड़ी समझने की बात है। ये बैराग की परिभाषा क्या है? आप कहते हैं बैराग्य करो, कन्हैया कहते हैं बैराग कई प्रकार के होते हैं, परिभाषा क्या बताऊं? बैराग्य माने बैराग्य, एक मरकट बैराग्य होता है, एक श्मशान बैराग्य होता है, एक सच्चा बैराग्य होता है। 60 वर्ष के हुए थे, रिटायर हो गए। रिटायर होने के साल भर बाद पत्नी पधार गई। अकेलापन महसूस हो रहा है, पत्नी रही नहीं, नौकरी रही नहीं। अब एक एक बात पर यही सोचते रहते हैं कि मेरा अपमान कहां हो रहा है। सवेरे 5 बजे बहू ने चाय में चीनी कम डाली, झट बैराग्य आ गया, जोर से बैराग्य आया। अच्छा, अब कमाता नहीं हूं ना, इसलिए तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। पत्नी क्या चली गई, नौकरी तो रही नहीं। बेटा है, सवेरे जाता है ऑफिस में, शाम को आता है, टीवी देख के सो जाता है। उसको मालूम भी नहीं कि इस घर में कहीं पिताजी भी रहते हैं। और बहू की हालत तो ऐसी है, कभी सब्जी में नमक ज्यादा तो कभी चाय में चीनी कम। वृंदावन चला जाऊंगा, उधर ही रहकर के भजन करूंगा और जीवन में तुम लोगों के पास कभी आना नहीं है। हाँ, एक छोटी सी कुटिया बनवा लूंगा, रासलीला देखा करूंगा, कथा सुना करूंगा, संतों का सत्संग करूंगा, और नाती पोताओं की कभी शादी हो और बहू को आशीर्वाद दिलाना हो तो उधर ही ले आना, मैं आने वाला नहीं हूं। बहू चरणों में गिर पड़ी, माफ कर दीजिए पिताजी, गलती हो गई, डॉक्टर मना किया था कि आपको शुगर देना मना है, इसलिए मैं नहीं, एक दिन की बात नहीं, रोज रोज का नाटक ये। बहू मैं बस ठीक है, अब रहने दो। 20-25 जोड़ी कपड़ों में प्रेस करके अटैची जचा के 5 बजे की चाय पे आई थी, आया था बैराग्य, और 6 बजे तो घर छोड़ दिया, वृंदावन जा रहे हैं। 6:30 तो रेलवे स्टेशन आ गए और 10 बजे तो लौट के घर आ गए। बैराग्य आया है। बच्चा ऑफिस निकल के जा ही रहे थे, देखा तो पिताजी आ रहे हैं अटैची लेके। हंस के बोला, वृंदावन गए थे, क्या हुआ? छोटे वाले मुन्ना की याद आ गई, इसलिए आ गया हूं। सवेरे सवेरे दादाजी करके मेरी उंगली पकड़ के डोलता है। मैंने सोचा सोकर उठेगा तो रोएगा, इसलिए आ गया हूं, फिर कभी गड़बड़ करी तो जीवन में नहीं आऊंगा, समझे? मरकट बैराग्य। बंदर एक डाली पर रुकता ही नहीं है, इधर डाली, कभी उधर डाली, कभी इधर डाली पर। हम लोगों को बैराग का आवेग आता है, जैसे ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, और घर आते आते ठंडा। अच्छा, एक होता है स्मशान बैराग्य। स्मशान बैराग्य बहुत जोर से आता है। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम लोग उसके साथ में जाते हैं ना, बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते जाते हैं, पीछे कुछ लोग सत्संग करते जाते हैं। हाँ, और सत्य कह रहा हूं, बहुत वैराग्य आता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बर यात्रा कम करो, शव यात्रा ज्यादा करो। यह सत्य यात्रा है, सत्य यात्रा है। बनारस में कथा कर रहा था मैं किसी परिवार की ओर से, तो वहां पे एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। 24 घंटे सब जलते रहते हैं वहां, देखो। मैंने कहा कब कब मौका मिलेगा थोड़ा वहां ले चलो ना। रात के 11:30 बजे हम गए, एक नाव कर ली, हमने कहा गंगा जी में चलेंगे, इस किनारे पर सब जलते हैं और बीच गंगा में से नाव में से देखेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, 8-10 शव तो जल रहे थे, 8-10 मुर्दों का स्नान चल रहा था, और 8-10 लाइन में खड़े थे कि जगह खाली हो तो हम भी जलें। और मुझे वहां भक्तों ने एक ऐसा चित्र दिखाया जिसमें बैंड बाजे से आगे है बर यात्रा, और बिल्कुल उसके पीछे बैंड बाजे से चल रही है शव यात्रा, उसके पीछे फिर बर यात्रा, और उसके पीछे फिर शव यात्रा। एक ही गली, एक ही लाइन, और 4 शव यात्रा, 4 बर यात्रा, बैंड बाजे से। मैंने पूछा क्यों? बोले यहां कोई बुरा नहीं मानता है।
बोलते हैं सच्ची यात्रा तो यही है, ये सत्य यात्रा है। और शव को तो शिव का रूप बता दिया गया उस समय। तो जितने लोग शव यात्रा में जाते हैं, मैंने देखा है, बड़ा वैराग्य आता है। हाँ, मत पूछो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते लोग चल रहे हैं, पीछे चलने वाली लाइन में एक सज्जन ने दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, चला गया बेचारा। तब तक तीसरे सज्जन बड़े बड़े प्रश्नवाचक बोल, क्यों जी बात क्या थी? अरे साहब कुछ नहीं था। लोग इस कदर उस कथा को सुनाते हैं, आपसे क्या बताऊं, कोई तकलीफ ही नहीं थी। रात को 8 बजे भोजन किया है, 8:30 बजे टीवी समाचार देखा है, 9 बजे से 11 बजे तक क्रिकेट मैच देखा है, रात में 11 बजे आराम से सोए हैं, 5:30 बजे घूमने गए, 7 बजे लौट के आए साथ में, और चौराहे से वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर गया, 7:20 पे तो फोन आ गया, सबको जाना है। हाँ, कौन बच सकता है? शरीर को लेके चिता पे रखा, आंसू आ रहे। एक बोले, क्यों? परसों विवाद कर रहे थे मुझसे, बताओ इसके संग क्या गया? न पत्नी गई, न बच्चे गए, न परिवार गया, न धन गया, न संपत्ति गई, कुछ भी इसके साथ में गया? पर देखो जी, ऐसे नहीं बोल सकते आप, साथ में तो गया है। यदि पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना गया, और पाप किया होगा तो पाप की गठरी गई। जो कर लेंगे वही साथ जाएगा। इसलिए आज के बाद झूठ बोलना बिल्कुल बंद, कम तोलना बिल्कुल बंद, बेईमानी बिल्कुल बंद। कथा सुनने जाएंगे, कथा में बीच में मोबाइल नहीं करेंगे, कथा में शूटर नहीं बनेंगे, कथा में रुई की बत्ती नहीं बनाएंगे। माता ध्यान दें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़े बिना तो चाय नहीं पिएंगे, गीता का एक अध्याय पढ़ने के बाद ही नाश्ता के बारे में सोचेंगे। जब तक चिता जलकर के राख नहीं हो जाती, पूरी गीता घूमती है दिल में। और जला करके फूंक करके रात के 12 बजे नदी में नहाना पड़ा, ठंडे पानी में। 1 बजे लौट करके घर आए, पत्नी बोली कहां गए थे? अरे देवी क्या बताएं, आजकल लोग मरते भी हैं तो टाइम से नहीं मरते। ये कोई टाइम है मरने का? रात के 12 बजे ठंडे पानी में नहाना पड़ गया, कॉफी बना के लाओ। अरे वहां कहते थे भजन करेंगे, माला जपेंगे, ये करेंगे, और ये यहां आते सब खत्म। ये श्मशान वैराग्य है, शमशान भूमि पे आते ही वैराग्य, घर आते ही सब खत्म। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य, कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया, वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग मन से होता है। मन में ये बात सोच लेना, सोचो क्या साथ जाएगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में। सब गुण दोष आपको समर्पित है। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी कभी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। बहुत बड़ी बात है। और देखो, ये वैराग्य की जो चरम परिणति है, मन से वैराग्य आया, और वही मन का वैराग्य धीरे 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 जब शरीर पर प्रकट हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों का जो न्यास है वही संन्यास है। अब उद्धव जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है संन्यास के बारे में।